नमस्कार जी। नमस्ते। शुभ नाम क्या है सर? वीरेंद्र दास। आज जो आपकी शादी हुई है, बिन फेरे हम तेरे कैसे? ये हमारे गुरुजी ने एक मुहिम छेड़ी है जो इस मतलब भारत देश में या पूरी दुनिया में जो है दहेज एक जो है बहुत बड़ी जो है एक राक्षस समझ लीजिए, क्योंकि ये समाज में इतनी जड़ें फैला चुकी है कि चाह करके भी जो है लोग जो है दूर नहीं हो पा रहे हैं। ये खून में मिल चुका है, जिससे जो है आजकल की जो मतलब आज से क्या बहुत पहले से जो है बच्चियां जो है प्रताड़ित हो रही हैं। माँ बाप जो है चिंता के मारे मरे जा रहे हैं कि हमारी बच्ची बड़ी हो रही है, शादी के लायक हो रही है, अब इनकी शादी करनी है, तो ढेर सारा जो है दहेज इकट्ठा करते, पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण वो जो है एक चिंता का विषय बन गया है। हमारे गुरुजी ने जो है एक मुहिम छेड़ी है जो इस चिंता को जो है जड़ से फेंक देते हैं। ना तो 1 रुपए लेना है, ना तो 1 रुपए देना है। सर देखा जाए आज लोग एक इच्छा रहती है जब शादी होती है कि अच्छा घोड़ा हो, बारात हो, बहुत सारी बाराती हों और धूमधाम से शादी हो। आज देखा गया है हम मंडप भी नहीं था और मात्र कुछ ही मिनटों में शादी हो गई। क्या कहेंगे? देखिए एक बात बताएं, अगर ये सोचे कि धूम धड़ाके के साथ में शादी हो तो वो बंधन कोई बंधन नहीं है। जो परमात्मा ने बंधन जोड़ दिया 33 करोड़ देवताओं के सामने जो है उनका आह्वान करके गुरु जी की वाणी से जो है बंधन बांध दिया, तो उसको कौन तोड़ सकता है। और ये आजकल की देखिए कितनी शादियां जो है खंडित हो रही हैं, कहीं कहीं केस लगे, कहीं कहीं केस लगे, कहीं जो है दहेज प्रथा के केस चालू हैं। जब कानून एक से एक बन गए हैं तब भी नहीं दहेज प्रथा रुक रही है। तो हमारे गुरुजी ने एक ऐसी मुहिम जो जिसको कह दें कि बहुत अच्छी, भारत का बदलाव, ये है केवल भारत का बदलाव। हम लोग जो है इस दहेज प्रथा का खंडन जो गुरुजी ने बताया है उसके माध्यम से हमारी जो है रमैडी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी को हम रमैडी बोलते हैं, जो 17 मिनट में जो है गुरुजी हमारे संपन्न कराते हैं। जी। बहन जी शुभ नाम क्या है आपका? सृष्टि राशि। बहन जी जब शादी होती है तो एक जिज्ञासा रहती है कि महंगा मेकअप हो और धूमधाम से सजावट हो, तो बहन जी सादा तरीके से शादी हुई है, क्या कहना चाहोगे आप? हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन काचा भांडो, भक्ति बिना बनो की कुतिया, राम भजो ना रांडो। ये जो हम जो भी साज सज्जा करते, जो मेकअप सेकअप करते, ये सब तन की शोभा बढ़ाने के लिए। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम अगले जन्म में कुत्ते गधे जैसी योनियों में जाएंगे, सब भक्ति के बिना। और जो भक्ति मार्ग होता है, भक्ति मार्ग में चटक मटक का ये सब नहीं चलता है। भक्ति मार्ग में साधारण तरीके से सिंपलिसिटी से रहना पड़ता है, तभी हम भक्ति मार्ग में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे गुरुजी शास्त्रों के आधार पे सद्भक्ति बताते हैं, उसी के थ्रू हम लोग रहते हैं और सादा सिंपल तरीके से भक्ति करते हैं। बहन जी क्या कहोगे? आपने आज 5 शादियाँ लगभग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में संपन्न हुई हैं, तो जैसे एक जिज्ञासा होती है लड़की की कि हम अच्छे सजेंगे, सजावट होगी, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हल्दी चंदन किसी प्रकार का ऐसा नहीं देखा गया और शादी संपन्न हो गई, एक अजीब सा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में सिंपल जो शादियाँ होती हैं, तो मतलब यहाँ पे सादा सिंपल तरीके से ही होती हैं शादियाँ। इसमें कोई ना दिखावा होता, ना कोई रीति रिवाज, ना कोई बैंड बाजा, सिंपल तरीके से होती है। और मतलब परमात्मा हमारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, जो ज्ञान बताते हैं, तो उसी से मतलब। बहन जी जिस तरह से एक भी रुपए का दहेज लेन देन नहीं हुआ, आगे चलकर आपको ऐसा नहीं लगता किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी? नहीं, कोई नहीं आएगी, पूरा विश्वास है परमात्मा पर। क्या कहेंगे सर आप? शुभ नाम क्या है आपका? संत पुष्पेंद्र दास। बिन फेरे हम तेरे, एक शादी का एक अजीब सा लगा आप सभी लोगों को, क्या कहेंगे सर? ये तो सर देखिए, तो सबको पहली बार उन लोगों को देखने को मिल रहा है तो अजीब लगेगा। जो ये शादी हो रही है, जो रेमेडी हम लोग बोलते हैं, ये वो रेमेडी है जो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की इसी तरीके से हुई है, क्योंकि इनका जो प्रमाण है ना वेदों में मिलता है। और हमको भगवान ने कैसा सिंपल जैसा बनाया है वैसे ही सिंपल रह करके हमारे गुरुजी का आदेश कि आप सिंपल रहो और सिंपल तरीके से ही शादी करो, मतलब रेमेडी करो। ये उन परिवारों के लिए बहुत अच्छा है जिन परिवारों के पास कुछ भी नहीं है, वो बेचारे गरीब है। उन बेटियों के पिताओं के लिए है जो एक संदेश है कि बेचारे वो पूरी ज़िंदगी भर कमाते हैं और दहेज के चक्कर में कर्ज में ही डूबे रहते हैं। कई आत्महत्या कर लेते हैं और कई तो अपने बेटियों को पेट में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है जो हमारे गुरुजी ने जो ये मुनीम छेड़ी हुई है और उसमें हम लोग साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी दया है मालिक की जो हमको उसमें एक आधार बनाया है। इसलिए सर दहेज देखा जाए ना किसी प्रकार का यहाँ मंडप देखा गया है, ना किसी प्रकार का पंडित जी कोई भी नहीं देखा गया है।
तो क्या इस जो प्रथा चली आ रही है उस प्रथा को आज देखा जाए तो यहाँ पर पूरा खत्म किया जा रहा है क्या? जी देखिए, ये प्रथा तो ऐसा है ना कि प्रथा तो हम लोग खुद ही बनाते हैं। ये प्रथा भगवान ने बनाया। ये द्वापर त्रेता सतयुग में ऐसी प्रथाएं नहीं थी, ना उधर कोई धर्म था, उधर खाली जो है मानव धर्म था। मानव धर्म के अनुसार से ये सारी प्रथाएं चल रही हैं और ये जो रमेड़ी हो रही है ये शास्त्र के अनुसार ही हो रही है। ये शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है और बाकी जितना भी हो रहा है ना इसका कभी भी प्रमाण नहीं मिलता, किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हमारे गुरुजी इस शास्त्र के अनुसार ही रमेड़ी करवाते हैं और 17 मिनट में रमेड़ी संपन्न होती है, जिससे एक संदेश है दुनिया के लिए बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। तो आपने देखा कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक शादी है और इसमें जैसे इन भक्तों के द्वारा बताया गया, जोड़ों के द्वारा जो रमेणी होती है उसमें सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है और उनकी असुर निकंदन रमेणी के साथ शादी संपन्न होती है। और आज सत्संग में बहुत सारे श्रद्धालु उमड़े जो इन शादी के साक्षी बने। नमस्कार, धन्यवाद।